नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद जरूर रखेंगे क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन सा है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो याद रखना राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं स्थित है? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? तो याद रखनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, इनमें से वह कौन सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? तो याद रखना शुतुरमुर्ग। जी हाँ दोस्तों, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना जो है यमुना नदी के तट पर किया था। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम में देखोगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद जरूर रखेंगे। भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो याद रखना दोस्तों 3 प्रकार। जी हाँ दोस्तों, भारत में यातायात के संकेत को 3 प्रकारों में जो है बांटा गया है। इनमें से कौन सा शहर गुजरात राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, अमरावती, जयपुर। तो याद रखना गांधीनगर। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर जो है गुजरात राज्य की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में सफेद हाथियां पाई जाती है? ऐसा कौन सा देश है विश्व के जहां पर सफेद हाथियां भी पाई जाती है? तो याद रखना थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में सफेद हाथी देखने को मिलता है। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो याद रखना दोस्तों 22 मार्च 2020। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च 2020 को सबसे पहले भारत में जनता कर्फ्यू जो है लगाया गया था। चलिए दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना है, और इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही दे पाए हैं वे भी हमें कमेंट में जरूर बताना है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो याद रखना मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह को जो है भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष चली थी? ऑप्शन है 1853, 1945, 1947, 1950। तो याद रखना दोस्तों 1853। 1853 में जो है भारत में पहली बार रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखना मुंबई से थाड़े के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच जो है चली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखना केरल, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक ही पहुंच सके। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखना APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद जरूर रखेंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी के किनारे पर जो है आगरा में ताजमहल स्थित है। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में जो है ताजमहल का निर्माण जो है आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर बनाया था। चलिए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1949, 22 जनवरी 1947 या फिर 30 जनवरी 1948। तो याद रखना 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो याद रखना बांस। जी हाँ दोस्तों, बांस का पौधा जो है सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। हुमायूं को किस लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा था? ऐसा कौन सा लड़ाई हुआ जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? तो याद रखना कन्नौज, कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। इनमें से कौन बाबा नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे?
तो याद रखना बालाजी बाजीराव को जो है बाबा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शेर शाह सूरी। तो जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी ने जो है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कि आज भी देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना मिलते रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले फोन कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना 1995। जी हाँ दोस्तों, 1995 में जो है सबसे पहले भारत में फोन लॉन्च हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज। तो याद रखेंगे ब्रह्म समाज। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना 352 अनुच्छेद में जो है भारत में आपातकाल की घोषणा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गर्म राज्य है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जो है भारत का सबसे गर्म राज्य है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो याद रखेंगे दोस्तों राजीव गांधी। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी जो है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन बस यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए।